प्रदेश में मोहन यादव जी युवा वर्ष मना रहे, युवाओं की बात करना चाहते हैं। बैनर पोस्टर में तो युवा दिखते हैं, लेकिन जब चर्चा की बात आती, युवाओं की परीक्षाओं की बात आती, परीक्षा घोटालों की, उस पर बात। अभी मैं यहाँ पे एक संवाद के हिसाब से आया था कि छात्रों की क्या वास्तविक समस्या है, और तो हमारे साथ बैठे, क्या नाम आपका? लवकु साकेत जी है, सिंगरौली के रहने वाले हैं। आप ही बताएं कि क्या यहाँ पे क्यों रोका जा रहा है आपको? जी मैं जो कार्यक्रम हो रहा है तो कहा गया कि मतलब आपके हॉस्टल में कार्यक्रम हो रहा है, आप लोगों को पता नहीं है। तो तुमने कहा नहीं छात्रों की बात हो हमने रही कहा है? कि छात्रों की बात है तो हम हमारे छात्रावास में आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं तो हमसे मिलने आ रहे हैं, हमें मिलने में क्या दिक्कत है, हमारी बातें सुनने आ रहे हैं। तो आपको रोका? हाँ रोक रहे थे कि आप लोग बैन रोक रखा था, बैन हटवा दिया। अच्छा, आपका क्या नाम? मेरा नाम लालचंद अहरवार है। और लालचंद भाई, मैं क्या कर रहे थे? सरकार और प्रशासन के लोगों ने क्या करा आपके साथ अभी? सरकार प्रशासन के लोग, मैं आपको बात बताऊं कि मुझे 3 वर्ष हुए छात्रावास में आए हुए, और यहाँ पर जो हमारा कैंपस है डॉक्टर अंबेडकर छात्रावास, इस कैंपस में 3 वर्ष से ना तो मेंटेनेंस हो रहा है, उनने मेंटेनेंस के अलावा जो कंटेंजेंसी आता है और जो पैसा आता है छात्रावासों में, बजट आता है, जो प्रशासन जो सरकार द्वारा बताया जाता है कि हम इतना पैसा दे रहे हैं SC ST के छात्रों के लिए, पर यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता है। और हम 3 वर्ष से कई आंदोलन कर चुके हैं और ऐसा किसी कार्यालय नहीं जिसपे हमने ज्ञापन नहीं दिया हुआ। हर एक कार्यालय में हमने ज्ञापन दिया है, चाहे मुख्यमंत्री का नाम हो, चाहे राज्यपाल महोदय का नाम हो, चाहे मंत्री जी से मिलकर दिया हो। अभी 10 दिन पहले भी हम कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन दिया। हमसे स्पष्ट रूप से बोला जाता है हमारे पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, काम ही नहीं करवा रहे हैं। और आज तो ये कार्यक्रम तो हालांकि हमें नहीं मालूम कि किस प्रकार यहाँ पर करा गया। हमें ये पता था कि नेता प्रतिपक्ष हमसे मिलने आ रहा है, तो हम तो चाहते कि कोई तो हमारी आवाज़ सुने। हमें पक्ष विपक्ष से क्या लेना देना है, हमें हमारे छात्रों के इशूज हैं, जो भी उठाएगा उठाने चाहिए, बल्कि वो हमारे इशूज को नहीं उठाया जा रहा है। धन्यवाद। तो ये आपने इन हॉस्टल के छात्रों की आपने भावना सुनी, मैं भी इसी उद्देश्य से आया। हाँ, बोलो। और सर, जब हमने इन बातों को उठाया, इन मुद्दों को, इशूज को, तो हमारी छात्रावास को 2 वर्ष पहले जर्जर घोषित कर दिया गया, बल्कि वो छात्रावास जर्जर है ही नहीं। और जो टॉयलेट था उसके ऊपर पीपल के पेड़ उग गए, क्योंकि जो वार्डन थे उस टाइम पे, उन वार्डन ने उसका साफ सफाई नहीं करवाया, मेंटेनेंस नहीं करवाया, रख रखाव भी नहीं करवाया, और उनने फर्जी रिपोर्ट बनाई। जो 8 लोग यहाँ पर बिना इंस्पेक्शन करे छात्रावास में, उनने रिपोर्ट बना दी छात्रावास जर्जर है। और जब हमने उस डिमांड को उठाया तो फिर उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हुई। उसके बाद जब उनकी रिपोर्ट झूठी साबित हुई, उन्होंने 10 बच्चों के एडमिशन भी दिए। पर हम जब से कह रहे हैं कि छात्रावास का निर्माण करा जाए, तो उसको खाली कराना चाहते हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की प्राइम लोकेशन की पहली छात्रावास है, और वो सरकार प्राइम लोकेशन को खाली कराना चाहती है, क्योंकि ये छात्रावास ऐतिहासिक हॉस्टल है। डॉक्टर पीरूराम चौधरी इस छात्रावास के एक्स स्टूडेंट रहे, और भी कई अधिकारी कर्मचारी इस छात्रावास से निकले हुए हैं। हमने हमारी जो स्पष्ट डिमांड है कि जो मध्य प्रदेश के पूरे स्टूडेंट इसी पर डिसाइडेड है, तो हम चाहते हैं इसको बिना खाली करवाए इस छात्रावास को यहीं से बनाना स्टार्ट किया जाए। हालांकि वो कहते तो कि हम बना देंगे, बिल्डिंग 10 करोड़ की बनवा देंगे, 50 करोड़ की बनवा देंगे, पर वो यहाँ कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि इस छात्रावास में ताला डाल देंगे, उसके बाद हमको कहीं और दे देंगे, और वहां पर यदि हम आवाज उठाएंगे लाठी डंडा मारेंगे। यहाँ पर उनकी लाठी डंडा मारने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि CM हाउस है, और यहाँ पर मारेंगे तो पूरे प्रदेश का मुद्दा बनेगा। इस वजह से देखिए, अहरवार हमारे भाई की बात में एक बात आई कि ये महत्वपूर्ण बेशकीमती जगह है, तो क्या यहाँ पर हॉस्टल खत्म किए जा रहे हैं ST OBC के? क्या ये जमीन किसी व्यापारी को या निजी व्यक्ति को देने का काम चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का एक सवाल उठता है। और यहाँ जिस प्रकार की जर्जर व्यवस्था है, पहले भी आया था जब मुझे छात्रों ने कहा यहाँ पर कि हमें लाइब्रेरी चाहिए, तो मैंने 1 लाख रुपए भी दिए थे। निश्चित तौर से सरकार छात्रों की बात नहीं सुनना चाहती। छात्र पढ़ते हॉस्टल से बाहर आना चाहते हैं, अपना भविष्य। इनके माँ बाप इनको दूर दूर से भेजते हैं कि हमारे बेटे अच्छी नौकरी में आएंगे। ये इनका अधिकार है परीक्षा देना। परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो इनकी जवाबदारी नहीं। माननीय राहुल गांधी जी ने पूरे देश के अंदर एक अलग जगह है कि मोदी जी, आप आपकी मन की बात छोड़ो, छात्रों की मन की बात भी आपको सुनना पड़ेगी, उनके दर्द को भी समझना पड़ेगा। कई छात्र प्रदेश के
धरने में दिल्ली में भी गए। आज हमने मुख्यमंत्री जी और सरकार से चाहा कि सदन में बात होना चाहिए। यहाँ मध्य प्रदेश में जो गड़बड़ियां हो रही है, छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को लेके आप चर्चा करें। आपने कैलेंडर बना दिया युवा वर्ष, लेकिन युवाओं की बात नहीं सुनना चाहते। तो मैं समझता हूं कि आप लोगों ने सोशल मीडिया में सब दूर देखा कि किस प्रकार से बर्बरता पूर्वक छात्रों को लाठी डंडे बांधे गए और पुरुष पुलिस वालों ने किस प्रकार से महिला छात्राएं उनको किस प्रकार से प्रताड़ित किया, ये भी आपने वीडियो सोशल मीडिया में देखा। तो क्या छात्र सिर्फ लाठी खाने के लिए बना है? क्या छात्र को अधिकार नहीं है कि उसको सुविधाएं मिले जो सरकार देती है? क्या यूसीसी को लेकर, समान नागरिकता को लेकर सरकार 2 घंटे 3 घंटे बात तो करना चाहती है, लेकिन छात्रों के विषय में बात नहीं करना चाहती। आज हमने स्थगन रखा। स्थगन के माध्यम से हमने कहा कि आप प्रदेश के छात्रों की बात करें जो कोई पटवारी परीक्षा घोटाला, परिवहन आरक्षक घोटाला, वर्ग 1, 2, 3 के अंदर गड़बड़ी, परीक्षाएं नहीं हो पा रही, उनको मिल नहीं पा रहा। तो मैं समझता हूं कि अधिकार चाहे एसटी का हो, एससी का हो, मुझे मालूम है छात्रवृत्ति समय में मिलती नहीं, छात्र को जो किराए का मिलता रहने के लिए कमरे, उसके भी समय पे पैसे मिलते नहीं। और ये सब बातें सरकार ना सुनते हुए, लेकिन इनके मंत्री कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि छात्र कीड़ा है, काकरोच है, अराजकता फैला रहे। अरे कौन अराजकता फैला रहा है? कौन जाएगा जेल में? कौन छात्र जाएगा? लेकिन आप उसकी बात तो सुनो, आप उसके अधिकारों की बात करो, उनके सपने पूरे करो। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सरकार ने स्टार्टअप को लेके बात हुई, अब शिक्षा का व्यापार चालू हो रहा है। निजी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं प्राइवेट लोगों को। 5 करोड़ रुपए की जो राशि जो छात्रों के उपयोग के लिए किसी निजी विश्वविद्यालय द्वारा जब खोला जाता था, गारंटी के रूप में रखी जाती। अब सरकार ने उसमें भी छूट देने जा रही है कि 5 करोड़ की अब जरूरत नहीं है, गारंटी देने की जरूरत नहीं। तो निजी विश्वविद्यालय में अगर इस प्रकार की छूट देंगे तो सरकारी जो आपका सिस्टम है, कई हजार पद खाली है, इसका मतलब सरकार स्पष्ट है कि शिक्षकों की भर्ती भविष्य में नहीं करने वाली और निजी स्कूलों को, निजी विश्वविद्यालय को बढ़ावा दे रही है। सरकारी स्कूल बंद करने की स्थिति में सरकार एक कदम बढ़ा रही है। 10,000 स्कूल पहले ही बंद हो चुके हैं, आपकी जानकारी के लिए। तो मैं समझता हूं कि सरकार शिक्षा का अगर निजीकरण करेगी तो छोटा गरीब बच्चा कैसे फीस भरेगा? क्या एक गांव का बच्चा 25,000 50,000 रुपए भर पा रहा? नहीं भर पा रहा। कई लोग मेरे पास भी आते हैं कि फीस भर दो। उनके माँ बाप के सपने होते हैं कि हमारा बच्चा नीट में जाए, मेडिकल करे, पुलिस इंस्पेक्टर बने, एसडीएम बने। तो क्या इस सरकार की जवाबदारी नहीं है कि शिक्षा एक राइट है आम यूथ का? मैं समझता हूं कि सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और सीधे सीधे शिक्षा और युवाओं के भविष्य के साथ सरकार की जिम्मेदारी है। छात्रों की गूंज, इस कार्यक्रम में कई युवा छात्रों ने कई बातें करी। एक छात्र का कहना था कि ये सिस्टम सिलेक्शन का नहीं है, ये जो परीक्षा प्रणाली है रिजेक्शन की। 1% लोग जो पेपर लीक करते हैं उनके कारण 99% पूरे देश और प्रदेश के छात्र क्यों परेशान हो? उनका क्या गलती उनकी कि 1 साल तैयारी करते, अपने माँ बाप उनको कर्ज लेते, लोन लेते, जमीनें गिरवी रखते। उस युवा छात्र छात्राओं की क्या गलती? सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी युवाओं को परीक्षाओं में पास नहीं होने देना चाहती। वो चाहती कि हमारे लोग ही परीक्षा में पास हो, आरएसएस के लोग, आरएसएस के लोग ही आगे आए।
सरकार दबाव बना रही है। मुझे पता चला कि हॉस्टल को बंद कर दिया गया, रोक दिया गया, तो क्यों संवाद नहीं करना चाहती? जब लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा में अगर सरकार बात नहीं करना चाहती तो आप समझ सकते हो देश के अंदर अगर युवा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश का लोकतंत्र खतरे में है। मैं युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, लोकतंत्र की लड़ाई है ये, किसी कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई नहीं, देश के लोकतंत्र की लड़ाई है। मैं समझता हूं कि आप सबकी भूमिका, आपका सबका भविष्य आपके हाथ में है। इस लोकतंत्र को बचाने में हमारी सबकी भूमिका होना चाहिए, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। अंत में जो व्यवस्था है सरकारी छात्रावास में आपको बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 2667 जनजाति छात्रावास है, 1.5 लाख विद्यार्थी रहने की व्यवस्था है। इसी प्रकार एससी के ओबीसी की स्थिति है, लेकिन यहां पर ना बिस्तर की व्यवस्था ढंग से, न शौचालय की व्यवस्था ढंग से, न भोजन कक्ष, न पेयजल। आप पत्रकार बंधुओं से चाहूंगा कि छात्रों से भी ये बात पूछे कि वास्तव में क्या स्थिति है। ये सीएजी ने भी इस बात को लेके 2025 की रिपोर्ट में कहा कि कई छात्रावास में ये अधूरी व्यवस्था है, तमाम परेशानियां हैं, लेकिन सरकार चुप है। तो प्रदेश की सरकार अगर युवाओं के, अगर उन जो हॉस्टल में रह के पढ़ते हैं, अगर उनके बारे में नहीं सोचेगी तो प्रदेश का भविष्य अंधकार में होगा। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, आगे आओ, आपकी लड़ाई हम सब मिलकर लड़ेंगे, यही कहना चाहता हूं। देखिए, मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने इसलिए घेराव किया कि इतने दिनों से जो संकट चला आ रहा था, नीट को लेके, परीक्षाओं को लेके, सिस्टम को लेके, क्यों सरकार बात नहीं करना चाहती? हम तो बात करना चाहते, संवाद करना चाहते, चर्चा करना चाहते हैं लोकसभा में, लेकिन क्यों गतिरोध पैदा कर रहे हैं? क्या मतलब आप तानाशाही की सरकार चाहते हो देश के अंदर? क्या आम व्यक्ति, आम छात्र की मन की बात नहीं सुनना चाहते हो? ये लड़ाई है पूरे देश की, छात्र की गूंज, जो राहुल गांधी जी ने सब हर छात्र की बात, मन की बात को सुनने का बयान किया, उसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हम लोगों ने जब आवाज उठाई तो पूरे भोपाल जिले के छात्रावासों और पीजी के एडमिशन बंद कर दिए, क्योंकि जो नए जो बच्चे आते हैं स्टार्टिंग से, उनको दबा के रखा जाता है। जितनी भोपाल की जितनी छात्रावास है, जो वार्डन है, उनको कंट्रोल इसलिए रखा जाता है कि ताकि बच्चों को कंट्रोल करे। क्योंकि मैं पहले भी छात्रावास में रहा हूँ, पहले छात्रावास में वार्डन की जो भूमिका रहती थी वह अभिभावक की भूमिका रहती थी, क्योंकि छात्रों को सही तरीके से करें। और दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने इसकी डिमांड भी उठा रहा है कि पीजी के एडमिशन किए जाए, पर आज थोड़ा सा डर का माहौल भी है, क्योंकि हम वहाँ पर बैठे हैं 2 छात्र, क्या पता कल हमारा एडमिशन भी काट दिया जाए छात्रावास से। देखिए, जिस प्रकार से एक युवा छात्र ने बताया कि मध्य प्रदेश के भोपाल मुख्यालय पर हॉस्टलों में पीजी के एडमिशन कैसे रोके जा रहे हैं, और जो छात्र आवाज उठाते अपने हॉस्टल की, अपने वर्ग की, अपने समाज की, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रशासन पढ़ने नहीं देना चाहता। ये तो अन्याय है। अगर कोई छात्र अगर अपने वर्ग की, अपने समाज की, अपने हॉस्टल की बात उठाता है तो सरकार को सुनना चाहिए। अगर इस प्रकार की बात होगी, चिंता मत करो एवार जी, हम लोग सब साथ में, आपकी आवाज, आपको एडमिशन मिलेगा, ये हमारी जवाबदारी। ये इस प्रकार का अन्याय आपके साथ नहीं होने देंगे। थैंक यू।